बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव वृंदावन में श्याम अपनी पत्नी राधा, बेटी जिया और अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गया, जिसकी वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारी श्याम की कंधे पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वे अपना परिवार का मुश्किल से गुजारा करता था। एक सुबह श्याम की माँ बहुत बीमार हो जाती है। श्याम के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी मौत हो जाती है और थोड़ी बहुत जमीन जो उसकी थी वो बिक जाने से श्याम की स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से बढ़ जाता है। इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। श्याम दिन भर जमींदार के खेत पर मेहनत करता था। वही राधा सेठ धीरज के यहाँ साफ सफाई की काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ गई है और हमारे पास सर्दियों में पहनने खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ तो सोचना ही होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थी। यूं तो हमेशा ठंडी के समय 5-10 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इस वजह से वृंदावन गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे ईश्वर, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो राधा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ज्यादा ठंड में काम करने में भी बहुत परेशानी होती है। घर से बाहर निकलते ही सारा शरीर मानो जम सा जाते हैं। इतनी ठंड में बाहर निकलने में मन भी नहीं करता। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है राधा, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेंगे। ठीक है जी, सर्दियों में अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी जिया, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं, अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, बाहर मत निकालना। बहुत ज्यादा ठंड है और मैं खाना बनाकर रख दिया है, तुम समय से खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी। तुम टाइम पर घर आ जाना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राधा वहाँ से काम के लिए निकल पड़ती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। थोड़ी ही देर में राधा सेठ के घर पर पहुँच जाती है। सेठ का स्वभाव बहुत कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ी और वहाँ उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे राधा, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रहे हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 ही काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाए, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जाओ चुपचाप से काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी तरह काम करने के लिए मेरे पास बहुत से आते हैं। सेठ की यह बातें सुनकर राधा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। वे चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो? इस बेचारी को दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी एक काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको दया नहीं आई? अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो वे कोई भी काम ठीक से नहीं करेगा। राधा ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर शाम ठंड में कपते हुए दिन भर जमींदार के खेत में काम कर रहा था। जमींदार अपने खेतों में काम कर आने के लिए शाम और कुछ मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे वो शाम काम ठीक से कर ले, ठंड के कारण कोई बहाना मत दे। तुम लोग काम करते हो थोड़ा और पैसे चाहिए ज्यादा। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम सा जा रहा है। लेकिन आप परेशान मत हो,
मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते शाम के हाथ पर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी इतना मेहनत कर रहा था। है ऊपर वाले, एक ऐसी परीक्षा ले रहे हो, इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैं कम छोड़ा तो जमींदार मुझे कम से निकाल देगा और फिर मेरा घर कैसे चलेगा। शाम होने को थी। शाम ठंड में किसी तरह काम निपटा कर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी जमींदार ने शाम को फिर से काम पर लगा दिया। अरे वे शाम, सुन, आज यह काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा समझ तेरा काम हाथ से गया। ठीक है जमींदार जी, जैसा आप कहे। शाम चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे यह सब करवा रही थी। और उधर वृंदावन गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल जहां अक्सर सब लोग बैठकर बातें करते थे, वह भी सोना पड़ा था और बेचारा गरीब लोग अपने अपने घर पर ही रहते थे। अब तो आग उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग गोपाल जी, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताते थे, इस बार भी वे कुछ लोगों को इकट्ठा कर बोला, अच्छा सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी और हर घर में आग जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल में जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पर मानो जम सा जा रहा है, और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हम ठंड के आगे हार मान लेंगे तो गांव के कई घर के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएगी। फिर वह सब निर्णय लेते हैं कि वे सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएगा, जिससे सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। शाम अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे मालिक, वह बेटी के लिए सर्दी के कुछ कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार के बातें सुनकर बेचारा श्याम दुखी होकर घर की ओर चल पड़ता है और शाम को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप, इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे राधा, वह जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब ठंड में कितने कांप रहे हो, आओ हाथ सेक लो। फिर राधा शाम को जिया के तबीयत के बारे में बताती है। शाम ने दिया की चेहरे की ओर देखा तो उसके चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इस कारण शाम बहुत परेशान हो गया। हे ईश्वर, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया था, इसलिए लकड़ियां लाने की समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। वैसे भी इन सब बड़े आदमियों को हम गरीब से क्या मतलब होगा, उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। राधा और श्याम आपस में बतिया ही रहे थे कि तभी अचानक से जिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाती है। हे ईश्वर, ये मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया है? अजी देखो ना जिया कैसे कर रही है। भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गई है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी बेत जी को लेकर आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आना और उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी लाना। आधी रात के समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना थी कि पूछो ही मत। श्याम बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह बेत जी को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा अभी आ जाएंगे बेटा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा।
उधर शाम घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। शाम बहुत चिंतित था और तेज बारिश में भी चला ही जा रहा था। उधर राधा की दिल दिया कि इसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंड पड़ने लगा था। अरे अरे, मेरी बच्ची को ये क्या हो गया? जैसे तैसे शाम बैथ जी के घर पहुंचते हैं, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात बैथ जी अपने घर पर नहीं थे। उधर राधा इतनी जोरों से चिल्लाती है कि उसकी चीख उस भयानक काली रात बरसात को चीरते हुए सीधी शाम के कानों पर पड़ती है। यह चीख इतने दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कब जाती है। इसे सुनकर शाम बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ा आता है। हे ईश्वर, राधा इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? खुदा करे कोई अनहोनी ना हो। अरे राधा, ये क्या हुआ? और जिया की आंखें क्यों बंद है? जिया को क्या हुआ? ईश्वर ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान जिया इस बेरहम सर्दी के पीड़ा सह नहीं सकी। उस बेचारी के क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपना परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरते हुए पूरे वृंदावन गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ली। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे अपनी बेटी को खोने का शोक मना रहे थे। वह अपने किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों खुदा ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से बचा ना सके। अगली सुबह गांव वाले श्याम के घर आते हैं। श्याम और राधा को अपने बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे के हाथ पकड़े ठंड से जाम चुके पाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया है। वृंदावन गांव के लिए एक और कहानी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठंड में बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।